પહેલું જ પદ્ય છે આરાધના, એના વિશેની આપણે આજે સમજૂતી મેળવીએ. તો મિત્રો, પદ્યનું નામ છે આરાધના, એટલે અંગ્રેજીમાં આપણે એને કહી શકીએ પ્રે. PRAY, પ્રે, आराधना, उपासना, स्तुति करना, ईश्वर या देवी देवताओं से प्रार्थना करना. ईश्वर ने प्रार्थना करवी, आजीजी करवी, विनंती करवी, अभ्यर्थना करवी, प्रेइंग टू गॉड, रिक्वेस्ट टू सोलिसिट, એટલે એને આપણે આરાધના કહીએ, ઇબાદત કહીએ છીએ. તો આવો આપણે શાળામાં ઘણી વખત આપણે એવી પ્રાર્થનાઓ ગાતા હોઈએ છીએ કે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા, મન કા વિશ્વાસ કમજોર હોના. આપણે આ કવિતાઓથી, પ્રાર્થનાઓથી આપણે વાકેફ હોઈએ છીએ. તો તમને એમ કહેવામાં આવે કે હાઉ મેની પ્રેયર યુ નો, તો તમે કદાચ કાઉન્ટ કરવા મળશો કે મને કેટલી પ્રાર્થનાઓ આવડે છે. પણ આપણે સ્કૂલોમાં, ઘેરે એવી પ્રાર્થનાઓ ગાતા હોઈએ છીએ. ગાયત્રી મંત્ર ગાતા હોય છે, ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. તો આપણને તરત યાદ આવે છે. આપણે મહામૃત્યુંજય મંત્ર પણ ગાતા હોઈએ છીએ. ઓમ ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમેવ બંધનાત મૃત્યુર્મોક્ષેયમામૃતામ. આપણે શાળામાં એ પણ ગાતા હોઈએ છીએ, ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા, મન કા વિશ્વાસ કમજોર હોના, હમ ચલે નેક રસ્તે पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. ખૂબ આપણને ઇન્સ્પિરેશન મળે એવી પ્રાર્થના. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આવી બધી પ્રાર્થનાઓથી શાળાઓમાં આપણે અવગત હોઈએ છીએ. પણ તમને હું એમ કહું કે સૌથી ટૂંકી, અગત્યની, જીવન જરૂરી પ્રાર્થના થેન્ક યુ, इट्स अ ट्रू प्रेयर. धन्यवाद एक सच्ची प्रार्थना है, ये हमें याद रखना चाहिए. तो आराधनाની સમજૂતી પહેલાં આપણે આરાધનાના લેખક વસંત બાપટજી વિશે આપણે સમજૂતી મેળવીએ. श्री वसंत बापट ख्यात नाम कवि हैं. उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के खराड़ नामक गांव में हुआ था. उनकी कर्मभूमि पुणे. राष्ट्र सेवा दल में वे अग्रणी रहे. व्यवसाय से बापट जी अध्यापक रहे. उनके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं. सेतु, बिजली, सकीना, अकारवी, दिशा, तेजसी जैसी 11 उनकी श्रेष्ठतम रचनाएं हैं. प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना बापट जी रचित. तो हम इसके बारे में देखते हैं कि देखो मित्रों, आपके सामने पुस्तक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इस पद्य में 11 ना बताए हैं. देखो, प्रार्थना, आराधना, अंत में जो शब्द है वो ना से शुरू होता है. 11 प्रकार के मैंने ना अलग बताया है. प्रार्थना, आराधना, मन कामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, वासना, कल्पना, कामना, ये सब अपने पद्य के प्रास के अनुरूप ये प्रार्थना शब्द का प्रास मिलाया गया है. तो हम देखते हैं. पहला पद
कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य शिव मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो इस पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे, ऐसा भाव प्रस्तुत किया गया है। दूसरे पद में कहते हैं कि दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष, पौरुष यानी शक्ति, तो दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। तो ये कवि इस माध्यम से कहते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों की रक्षा के लिए पुरुष यानी कि शक्ति और साहस का उपयोग हो, ये भाव व्यक्त करते हैं। आगे कहते हैं कि जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही हमारी आराधना, यही हमारी प्रार्थना। भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं आकांक्षाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। इस प्रकार कवि हमें आराधना के बारे में, विश्व बंधुत्व भाव के बारे में बताते हैं। आगे हम देखते हैं कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। हम इस पद्य के, इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्नोत्तरी, कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रश्न में कहते हैं कि कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। इस प्रकार हम उसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो हम कह सकते हैं कि कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। ऐसे कवि के अनुसार दुख दूर करने की उनकी चाह है। कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए,
वह नए चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर और वीर बने। कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो उत्तर में हम देखते हैं कि संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई प्रकार के हम भेद समाज में देख सकते हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती हैं और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। बापट जी, वसंत बापट जी इन सारे भेदों को दूर करने की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो किस प्रकार हम टूके और छोटे उत्तर एक वाक्य में दे सकते हैं। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भक्ति हो। कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? कवि दुखी लोग दुख से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की यानी कि शक्ति की, पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो हम उत्तर में कह सकते हैं कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स हम देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। तो विशेषण यानी कि अंग्रेजी में कहवाय છે एडजेक्टिव। विशेषण पहचानने के लिए हमें कैसा है प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर मिलता है। कैसा है प्रश्न करेंगे तो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव मिलेगा। दाखला तरीके काळो छोकरो, तो छोकरो केवो छे? काळो। तो छोकरो काळो ए एमनी काळो शब्द छे एनी विशेषता बतावे छे એટલે એ विशेषण छे। काला लड़का, लड़का कैसा है? काला। तो काला शब्द विशेषण है। अंग्रेजी में આપણે કહી શકીએ એડજેક્ટિવ ઓળખવા માટે બ્લેક બોય। तो બોય કેવો છે? તો કે બ્લેક। તો બ્લેક એક એડજેક્ટિવ એ છે। ભાવવાચક સંજ્ઞા એટલે કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન વિશે આપણે સમજૂતી મેળવીએ। भाववाचक संज्ञा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे भिखारी को मैं छू सकता हूँ, भिखारी को मैं देख सकता हूँ, भिखारी को मैं टच कर सकता हूँ। पर भीख शब्द बराबर सांभळजो। भीख को मैं फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। गरीबी, अमीरी, एजुकेशन, सुंदरता, ये सब ऐसे शब्द हैं जिसे हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये भाववाचक शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरी में आते हैं। अब देखते हैं कर्तृवाचक संज्ञा। एक डेजिग्नेशन होता है,
पोस्ट होता है। विद्यार्थी, अध्यापक, दर्शक, भिखारी, ये सब कर्तृवाचक कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो अपना एक डेजिग्नेशन, एक पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। राजेश कुमार एक अध्यापक हैं, तो राजेश कुमार नहीं, राजेश कुमार क्या हैं? अध्यापक हैं। तो अध्यापक एक कर्तृवाचक संज्ञा है। उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कवि सत्य, शिव और सुंदर के आराधक हैं, तो यहाँ डेजिग्नेशन पोस्ट है आराधक। कवि क्या है? तो कि आराधक। दुर्बलों के रक्षक साहस करने वाले लोग होते हैं, तो रक्षक एक कर्तृवाचक संज्ञा। हम चलते हैं कि सब एक दूसरे के हितैषी हो, तो हितैषी जिसे हम छू या देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इसलिए वो एक डेजिग्नेशन है। हम सब मनुष्यता के पुजारी बने तभी धरती पर स्वर्ग उतरेगा। हम सब मनुष्य पुजारी बने, तो पुजारी एक क्रिया करना, एक डेजिग्नेशन, एक पोस्ट लेना, इसलिए हम उसे कर्तृवाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखते हैं। तो अंत में हम प्रार्थना, आराधना की बात करते हुए, माँ सरस्वती की वंदना करते हुए, या कुंदे दुदुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभुदिभिः देवे सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेजायापः। अस्तु मित्रों, विडियो गम्यो હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી પાછા આપણે આવા એજ્યુકેશનલ વિડીયોમાં મળતા રહીશું। ધન્યવાદ।